सही है। यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर वी स्टडीड अबाउट 30 सितंबर, नहीं, यस, सितंबर 2020। The United Nations. Yesterday we studied about the League of Nations, and now we'll study about the UN. But we did study about the UN, we studied the principles. Basically UN बना क्यों था, मैं सिर्फ रिविजन करा रहा हूँ छोटी सी, ठीक है, ताकि मैं बताता हूँ आपको क्या हो सकते हैं। यार अगर आप लोग ये कर लें, आप लोग को लगता है, मुझे कल एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये ना कराएं, ये हम खुद कर लेते हैं, हमें आप डाटा दे दें, वी आर गोइंग टू डू इट बाय आवरसेल्व्स, दीज सार्क, आसियान, एससीओ। कल मुझे एक स्टूडेंट ने ये कहा है, तो अगर वो आप इसका सारा का सारा बेसिक्स आप कर सकते हैं, तो हम फिर क्वेश्चंस की कर लेते हैं, फिर ये चीज है, वी कैन गो देयर कि व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस, राइट। अब जो है सार्क, अब मैं इसकी आपको बताऊं कब बना, कितने लोग हैं, ये तो इट्स अ बिट ऑकवर्ड, एंड अबाउट दिस यूएन, ये भी सारी चीजें यूएन पे पड़ी हुई हैं, हर चीज यू कैन फाइंड द वेबसाइट ऑफ यूएन, सो दैट्स ओके। फिर आज हम ऐसा करते हैं कि वी विल मूव ऑन टू फाशिज्म एंड वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन पहले करते हैं और उसके बाद फाशिज्म कर लेते हैं, क्या ख्याल है? फिर आप यूएन कर लें, लीग ऑफ नेशंस भी कर लें, मैं आपको इसका डाटा भेज देता हूँ, आप उससे कर लें इसको, ठीक है। लेकिन उसमें जो जिस चीज समझ नहीं आती वो मुझे बता देंगे, सर ये समझ नहीं आती है क्या है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा है। एनी हाउ, क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, मैं वो बात बस कर लेता हूँ यूएन की। मैं आपको इधर इसके क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है। व्हाट कैन बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग यूएन एंड व्हाट कैन, एक दिन हम इसको रख लेते हैं, इस क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी हैं, ठीक हो गया। चलें फिर इसको ऐसा करते हैं, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कवर इट बिकॉज फिर लोग कहते हैं कि ये हुआ नहीं, सो दैट इज वाई। एनी हाउ, लेट इट बी वेयर इट इज इन न्यूयॉर्क। फजूल सी चीज है यूएन का, कोई फायदा नहीं होता कोई खास तर ऐसे। सो लेट्स स्टार्ट वर्ल्ड वॉर वन, ओके, वर्ल्ड वॉर वन कर लेते हैं। आपके वर्ल्ड वॉर वन जो है ना, इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, किस चीज में, इन योर कोर्स, ठीक, आपके कोर्स में एक्सप्लिसिटली नहीं है। एक्सप्लिसिटली का मतलब है कि क्लियर कट ओपनली कहीं पे नजर नहीं आएगा आपको कि वर्ल्ड वॉर टू का मैंने देखा है, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी इट, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर वन है वो मुझे नजर नहीं आया। एनी हाउ, वर्ल्ड वॉर वन का करना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो आप नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आनी कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन एक मेजर इवेंट है हिस्ट्री का, ठीक, इसका करना बहुत जरूरी है। हमारा काफी काम रहता है, अफगानिस्तान भी रहता है भाई, अफगानिस्तान आप लोगों ने नहीं किया, अफगानिस्तान की हिस्ट्री क्या है, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, ठीक, सो वो भी हमारा काम रहता है जनाब। फिर हम वर्ल्ड वॉर वन कर लें, ओके, लेट्स डू दैट। वर्ल्ड वॉर वन देखिए,
वर्ल्ड वॉर वन सबसे पहले नोट करें कब से कब तक, जुलाई 1914, ये पता होना चाहिए आपको। ये इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कब से कब तक था और कैसे। टू 1918, ठीक, नवंबर 1918 ये डेट है। अमेरिकन डेथ्स तक 17 मिलियन थी, ठीक है, टोटल डेथ्स कितनी थी, 17 मिलियन, एंड अमेरिकन कितने थे, 1 लाख, ठीक है। वाई? बिकॉज ये आखिर में कूदा इस जंग के अंदर, ठीक है, दे वर नॉट कमिंग इन, ठीक है। जब जिमरमैन स्टार्ट हुए, जिमरमैन टेलीग्राफ्स, अगर किसी ने यूएस हिस्ट्री में पढ़ा है मेरे साथ, तो फिर अमेरिका बाद में इसमें शामिल हुआ। इन वर्ल्ड वॉर टू पर्ल हार्बर के थ्रू आए, पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, जापानीज अटैक्ड इट, एंड इन द वर्ल्ड वॉर वन बिकॉज ऑफ जिमरमैन टेलीग्राफ्स, ठीक है, यूएस केम to this World War One when they became aware that the Germans are planning, right? And the Germans did attack, ठीक है। उनके जो सबमरीन्स थे उन्होंने टॉर्पीडोज भी मारे। So then Wilson, जो था विड्रो विल्सन, he had to break his isolation, his he was isolated from the world. Then he came and said, Americans हमेशा ऐसे greedy लोग हैं, without their interest they do not plunge, and it was very right for them, because आप एक तीसरी दुनिया में है, कॉन्टिनेंट है पूरा, वो कॉन्टिनेंट क्यों आए वर्ल्ड वॉर वन में, राइट? व्हाट वाज देयर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट की दुनिया है, रियलिज्म। व्हाई डिड अमेरिका डिडंट बिकम पार्ट ऑफ द war at start? Because America was not interested. It's about interest. What's your power? Why should you make yourself weak? Do not decrease your power. Always increase your power. See, America, if it comes into World War One without interest, it's going to be decreasing its power, which is not favorable according to realism, right? So, and then same realism will say that wars are inevitable. They say wars are inevitable. किसी को याद है? देखिए मैं realism ला रहा हूँ बीच में। Wars are inevitable. So क्या wars हम हटा नहीं सकते, ये आते रहेंगे। So then you saw कि America did come into, and that's why World War One happened, right? World War One did happen. So they say war को आप खत्म नहीं कर सकते, ये होंगे, इनकी नेचर ऐसी स्टेट्स की कि वो they act like animals, right, in a jungle, right? So and structural realism क्या कहता है, मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि what does structural realism या structuralism आप जो भी कहें, because there were too many major powers, कोई great power था नहीं, right? multipolar system is बताएं unstable, right? multipolar system में unstable, Russia, Germany, US, UK, so all of them had their blocks. हर एक ने block बनाया था, so it is unstable. It is unstable, right? Stability नहीं होती हर, और eventually war did came along, right? देखिए war हुई कैसे, war start कैसे हुई,
वॉर स्टार्ट होने के लिए हमें रीजंस देखने होते हैं हमेशा. व्हाट वर द रीजंस? जस्ट लाइक द रशियन रेवोल्यूशन. अब रशियन रेवोल्यूशन में हम और क्या पढ़ सकते हैं? नथिंग. बट वी हैव टू स्टडी द रीजंस. सो वी विल स्टडी द रीजंस. व्हाई डिड रीजन और कॉजेज. ठीक है. या कोई आपसे पूछे ना बैकग्राउंड, तो ये भी आपको वो पेपर में डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यू कैन यूज डिफरेंट वर्ड्स. इन सीएसएस में ये वर्ड्स डिफरेंट यूज होते हैं. कभी रीजंस, कभी कॉजेस, कभी बैकग्राउंड. इट इज यूज इंटरचेंजेबली, राइट? सो इट डजंट मीन द सेम थिंग, राइट? इट्स नॉट डिफरेंट. कंफ्यूज ना हुआ करें. कंफ्यूज ना हुआ करें पेपर के सवाल से. सवाल, आधी अवाम सवाल से डर के भाग जाती, एग्जाम हल छोड़ देती है. आप पहले पेपर में देखेंगे, इन द फर्स्ट पेपर के पीपल विल स्टार्ट रनिंग आफ्टर एन आवर. 1 घंटे के बाद वो भाग जाएंगे, दोबारा आएंगे भी नहीं इस हाल के अंदर. सही है? तो आप उनमें से होंगे, आप उनमें से होंगे जो आखिर तक यू विल फाइट अंटिल द एंड. यू फाइट अंटिल द एंड. डोंट बी अफ्रेड. उस सवाल को छोड़ दीजिए, समझ नहीं आ रही, कोई और कर लें. राइट? सो देयर वर म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस, राइट? यूएस हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि they were mutual defense alliances. जो लोग यूएस हिस्ट्री में थे उनको तो पता है, जिनको नहीं है तो आई एम डूइंग इट फॉर देम, राइट? The defenses were Russia, Serbia, then UK, France, Belgium, right? Third, who was Austria, Germany, Hungary, or it is actually Hungary, but Austria Hungary Empire था एक, right? इनकी जर्मनी के साथ. And number 4th, Japan, UK. This is World War I, not World War II, right? Japan was not the sort of player. And France, Russia. ठीक. So ये mutual defense alliances. Okay. So ये alliances जो थी, इनमें बड़ा काम खराब. अब देखिए alliances क्या थी. alliances ये थी कि if A and B have alliances, right? So if A is attacked, B will come to defend. If B is attacked, A will come to defend. So it's like this. Okay? So अगर मेरे ऊपर अटैक होगा तो हम एक दूसरे को डिफेंड कर लिए. जस्ट लाइक नेटो, राइट? नेटो किसी ने, NATO, North Atlantic Treaty Organization, if you study NATO, there's an article in NATO कि it is called as mutual defense, right? An attack on any one of the NATO members will be considered an attack on the whole of the NATO. सारे NATO पे अटैक कंसिडर होगा. अगर कोई एक बंदे पे, नेटो में ये सारे बैठे हुए, किसी एक पे भी अटैक होगा तो सारा का सारा जो सिस्टम है वो उसके खिलाफ लड़ेगा. एंजॉइंग? ये हमें कहते हैं कि so, अलायंसेस ना करें जी यूएन. और ये अलायंस नहीं तो क्या है? और पाकिस्तान के खिलाफ अलायंस ही है, राइट? So this is ironic, right? कि it does happen in the world. Powerful, they bend the rules, they make rules, right? Okay. So how did it start? ऑस्ट्रिया हंगरी के एक थे बंदे जिसका नाम था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, राइट? He was one of the ruling, right? Archduke Ferdinand था एक बंदा. किसका? ऑस्ट्रिया हंगरी. मैं राइट देख दिस राइट थ्रू आउट. उसका नाम था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, राइट? आई एम राइटिंग AD Ferdinand. He was
killed by a Serbian. Serbian ने assassinate basically assassinate किया. और जब ये assassinate हुआ, what happened was alliances. क्या हुआ कि Austria Hungary attacked our dear Serbia. They attacked our dear Serbia. Number one, अटैक हुआ. सर्बिया रशिया का क्या था जनाब बताएं, अलायंस थी कि नहीं थी, राइट? तो व्हाट हैपेंड वाज रशिया इट केम टू हेल्प. ठीक है, हेल्प करने के लिए आ गया रशिया. राइट नंबर यहाँ पे 2 लिखें आप, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो. देन as a part of this, Russia came to help. So when it came to help Austria-Hungary को ही मारेगा. Russia came to attack Austria-Hungary within the Serbia. So there was another player whose name was Germany. Germany Austria-Hungary alliance देखें था कि नहीं था alliance. तो जर्मनी ने क्या किया कि they attacked Russia. Third, फिर क्या हुआ कि फ्रांस रशिया का अलायंस था. फ्रांस came and it attacked your Germany. Number 4th. ऐसे ही डायग्राम बनाए, आपको समझ नहीं आनी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें. वर्ल्ड वॉर 1 is a unfortunate, basically it is a unfortunate event, right? I'm writing here. बहुत unfortunate because why? Because ये हुआ इसलिए कि ये एक assassination थी and it was done by an individual. We could have caught this individual, right? हम इस individual को apprehend कर सकते थे, but we didn't. We started to rely on this mutual defense alliances, right? So अब फ्रांस ने जर्मनी पे हमला किया and Germany through a country which has always been a victim, जिसका नाम बेल्जियम है. बेल्जियम का मसला ये है कि बेल्जियम बहुत कमजोर मुल्क है, ठीक है, नंबर 1. तो इन्होंने बेल्जियम पे भी किया और बेल्जियम के थ्रू फ्रांस पे भी किया, यानी विद इन बेल्जियम, गोइंग इनसाइड बेल्जियम थ्रू. तो बेल्जियम पे भी जाहिर सी बात है. नंबर 5, ठीक है, ये सारा काम हुआ. अब क्या हुआ कि एक बंदा रह गया था, उसने कहा यार मैं भी आ जाता हूँ. इफ यू ऑल आर so excited about this, why should I be at the sides? And then came UK and attacked Germany because Belgium UK का alliance था, right? So now you can see it. अब आपको नजर आ रहा है ये चीज है कि सारा का सारा the whole of the Europe, it went into a frenzy of fighting start हुई, ठीक, और चीजें गड़बड़ हो गई, ठीक. समझ आ रही है आपको? You're getting anything that you are not understanding, let me know, ठीक है. तो now this is the first reason, mutual defense alliances, right? Next जो है वो क्या है? Imperialism. Imperialism. This is the cause number 2. Why did this happen? Imperialism, the struggle among UK, Germany, ठीक है, एक रेस थी, रेस for struggle to become the strongest, ठीक है. और to become strongest, imperialism was to grab as many. याद है आपको imperialism का क्या कंसेप्ट है? imperialism का कंसेप्ट ये है
कि पुरानी imperialism या colonialism जिसे कहते थे, right? The old colonialism, imperialism was you go into you go into a place B like India, for example, this is UK and this is India, and then when you go to B, you bring your culture, आप अपनी चीजें लाते हैं, you bring your language, your etiquette, your manners, everything here, right? हर चीज आप ले आते हैं. तो आप इस पूरे के पूरे एरिया को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, नंबर वन. और यहाँ पे लॉज लेकर आते हैं, यहाँ पे सिस्टम बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं. And you basically do what? You basically change the whole system. Now, can you get this? कि अब हम हैं, we are within like the old India, Pakistan, लेकिन we have still got marks of colonialism, marks of imperial UK हमारे ऊपर अभी भी मौजूद है. So imperialism, they'll come here, they'll change the system, they'll change the culture, they'll change whole of mindsets, and then they're also going to plunder. ठीक है, जिससे हम mercantilism कहते हैं, right? So this is imperialism. So struggle among UK, Germany, and the struggle was for increased grab as many and colonies. ये वो जमाना था कि colonization was the source of power. आपके power का source colonization ही बन सकता था. So they were the whole like UK, Germany, they were running out. ठीक है, Europeans बाहर जा रहे थे, France भी जा रहे थे, Dutch भी जा रहे थे. They were colonizing, right? So increasing colonizing in Asia and Africa, right? ये रेस चल रही थी, रॉ मटेरियल्स की रेस, ठीक, confrontations at various instants, ठीक है, confrontations हो रही थी. So what do I mean by this second point is there was a race, right? There was a rivalry, basically. Rivalry थी, ठीक है, just like realism says कि states will try to increase their power, ठीक है, even if they do not want, even if they want to avoid it. The system is anarchic. System anarchic है, वो करेंगे, or they'll try to increase their power, right? So realism, right? And liberalism, what liberalism says कि if they went into this was the point कि liberalism was at the low, and liberalism was born in 1922-1939 जब peaceful era था, इसमें liberalism was thriving, right? Remember? क्योंकि इसमें क्या थी, post World War I, आपको याद है, League of Nations and the Treaty of Versailles, and the liberals were shouting and saying we have told you that the world is not anarchic, man, it's peaceful. But then came World War II, ठीक है. तो realists will say कि always increase your power, right? Power and security go hand in hand, ठीक है. मतलब पावर सिक्योरिटी एक ही चीज है, सिक्योरिटी बढ़ाएंगे पावर बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ाएंगे सिक्योरिटी बनेगी. तो आप either way पावर बढ़ाएं सिक्योरिटी बढ़ाएं, and so was happening, right? तब आपको समझ आ रही है कि थ्योरी कैसे चलती है, how does theory work? Now you're getting my point, right? कि थ्योरी ऐसे चलती है, ठीक. So the third cause was militarism, right? Militarism. What is militarism? Militarism is कि arms racing हो रही है, ठीक है. This was perfect conventional, ठीक है, war equipment and arms, etc. They were
being increased to increase it. So what did I say? Power and security, right? So now you are trying to increase your security, and the power is increasing, right? And when power will increase, you are going to compete in the race. ठीक है? Power increase होगी, then your security increase. When security increase, you are going to lead the race. आप race lead कर सकते हैं. You can compete basically. ठीक है? सही है? समझ आ रही है? And this is perfect security dilemma. And when you are doing militarism, you are basically uh, you're basically uh, disturbing. This is the right word. I was trying to find the right word. Disturbing the balance of power. आप बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब करते हैं. क्या हमने डिस्कस नहीं किया था कि how do you settle BOP? Either you do armaments, disarmaments. याद है किसी को? बताएं किस किस को याद है? आर्मामेंट डिसआर्मामेंट करने से हम बैलेंस ऑफ पावर सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू compete with India, so how are we going to balance India? We can balance India if we get J-17s, if we get nuclear, if we get arsenal, right? If we have got the arsenal, right, so we are going to balance India, right? हम इंडिया को बैलेंस कर सकते हैं. बट इफ वी do not have the cavalry, right? So the other ways we'll make alliances, right? We'll make alliances, right? हम alliances करने जाएंगे. And the fourth thing is, if we want to balance India, we are going to grab Kashmir. हम कश्मीर में क्या करेंगे? इंटरवीन कर लेंगे, पूरा कश्मीर पकड़ लेंगे, एरिया हमारा ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, एरिया ज्यादा होगा तो वी आर गोइंग टू balance India, right? And with area comes power as well, right? Kashmir is a strategic location. So balance of power में चले गए हम, right? But military races चल रही थी, right? UK was considered as the naval power. UK को naval power समझा जाता था इस जमाने में, right? My voice is clear, right? And the video is clear as well, right? No issues today, right? All of the others are writing, I guess. So this is clear. The World War I, I'm making it easy, right? As easy as I can. ताकि you do not face issues. So do not go any more deep. ठीक है, इतना deep जाने की जरूरत नहीं है, right? आपसे जो ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड, वो भी आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, क्या सवाल आपसे हो सकता है. ठीक. सो कॉजेज में नंबर फोर्थ was the British-German-Russia nexus. What was this? ये क्या था? देखें, एक तो ये राइवलरी थी. फॉर श्योर यूके और रशिया की राइवलरी चलनी है. ठीक है. सो इससे पहले हुआ ये था कि जर्मनी जो है, जर्मनी इन 1871, ठीक है, इन 1871 इट डिड यूनिफाई. ठीक है, यूनिफाई हो गया था जर्मनी. ठीक है. और जब यूनिफाई हुआ, ठीक है, जर्मनी की दो यूनिफिकेशन थी. ठीक है, एक पहले हुआ था ना 1871 में, फिर इन कोल्ड वॉर में देन अगेन दे डिसमेंबर्ड इट, दे ब्रोक इट इनटू पीसेस, राइट? एंड वंस अगेन, ठीक है, दोबारा भी क्या हुआ कि जर्मनी
it did again unified once again, दोबारा भी unify हुआ, ठीक है. So it was a challenge, right? Challenge लोगों के लिए क्या था कि for UK and for others, right, they were thinking कि अब जर्मनी दोबारा क्या हो रहा है, पावर में आ रहा है, ठीक है. So इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग नेवी एंड आर्मी के जो जर्मन थे, जर्मन ये क्या हो रहे थे, स्ट्रांग हो रहे थे. अब मैं 1871 की बात की ना, पोस्ट 1871 क्या हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है. जर्मनी स्ट्रांग होता जा रहा है. यूके इज नाउ वॉचिंग, ठीक है, दूर से देख रहा है यूके और उसको ये जर्मनी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है. सो दे आर कंसिडरिंग थ्रेट. सो आप मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी थ्योरी है, पावर ट्रांजिशन थ्योरी है कि नहीं है, या तो सीरियस ट्रैप? तो सीरियस ट्रैप क्या था? तो सीरियस ट्रैप ये था कि जब एक पावर राइज हो रही हो और एक पावर जो पहले से जिसकी पावर ज्यादा है वो इन रूलिंग है, तो होता ये है कि दिस पावर tries to stop it. Like ये चाइना फॉर एग्जाम्पल, ये यूएस है, तो दिस पावर will try to stop this one. So what will happen is they are going to go into fight, and this fight according to Thucydides is unavoidable. ये unavoidable है, right? तो UK is now watching Germany, and Germany is becoming strong, right? And UK is now going to do something, and it did in World War I. किया कि नहीं किया? So, right, the British was naval power, right? Naval power थी. What is naval power? It controlled sea routes, trading, ठीक है. इनको ये सारी सेलरशिप और ये चीजें क्या थी, ships, they were the rulers of the seas actually, ठीक है. So अभी मैंने बात की जनाब ब्रिटिश जर्मन राइवलरी की, राइट. ये ब्रिटिश जर्मन राइवलरी, ठीक है. And now I'm going to talk about the German-Russia tussle. What was the German-Russia tussle? ये देखें, Russia again rising, ठीक. Germany was afraid of the Russia जो राइज कर रहा था, इसकी रेवोल्यूशन. देखिए in 1905 और you can say from 1900s to 1914 जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई, ये वो जमाना था कि जब रशिया में if you did study or if you not, I will tell you कि what was happening was कि रशिया was in transition, ठीक है. सारा का सारा यूरोप ट्रांजिशन में था. revolutions, wars. In 1905 they fought a war with Japan. किसने? रूस, जिसे रशिया कहते हैं, with Japan. And Japan ने इनको हराया बहुत बुरी तरह, and they were humiliated, humbled. So they thought कि यार अब क्या किया जाए कि अपने आप में चेंज लानी चाहिए. मोनार्क जो था सार, उसने कंट्रोल नहीं हो रही थी चीजें. So everybody knew, right? Everybody knew कि now things are going to change. So did Germany knew. Germany को भी अंदाजा हो गया था कि चीजें मजबूत होने जा रही हैं, right? The Germans were afraid of Russia, ठीक है.
और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर वीक हो रहा था, जो कि आपके जर्मनी का एलाई था, ए एच से मैं कहता हूँ, इट वाज बिकमिंग वीक, रशिया वाज बिकमिंग स्ट्रांग, and Germans were afraid that Russia is now going to come this words and they're going to come to us, right? So there was a miscalculation as well by the Germans. The Germans ने क्या miscalculation की कि हम मिल के, यानी कि अगर आपको याद हो तो सेकंड अटैक किसने किया था? पहला ऑस्ट्रिया हंगरी ओवर सर्बिया, देन रशियंस टू हेल्प, एंड देन जर्मन्स फिर आए. सो व्हाई डिड जर्मन्स केम? दे थॉट कि शॉर्ट वॉर होगी, ठीक है, एंड विल कंकर, ठीक है. बट रिमेंबर, I already told you, wars are based on misperception. Wars are misperceptions. समझ आ रही है कि वॉर तो मिसपरसेप्शन होती है, तो मिसपरसेप्शन हुई, और किससे हुई जनाब? आपके जर्मन से हुई, ठीक है जी. मूविंग टुवर्ड्स वॉर, ठीक है, मिसपरसेप्शन. सो ये चीजें आप देख रहे हैं, क्या आप इसको अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते? Can't you just include these theories inside, right? So moving ahead, ठीक है, moving ahead, let's discuss the global analysis. उस वक्त fifth reason है, fifth, what was the global picture? The global picture was the balance of power shift. How? देखिए, बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट कैसे होते हैं, आई एक्सप्लेन. यूरोप में देखें, जर्मनी राइजिंग, रशिया राइजिंग, यूके वीकनिंग, राइट, यूके वीकन हो रहा था, ये स्ट्रांग होते जा रहे थे. So for sure, if they are becoming stronger, military-wise, power-wise, power इसकी बढ़ेगी, तो balance of power is going to shift for sure, ठीक है. और आर्म्स जो है, आर्म्स एक वजह है इसकी, बैलेंस ऑफ पावर. सेकेंड रीजन इज पावर इन अदर टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, राइट. इंपीरियलिज्म भी है. इंपीरियलिज्म क्या है कि इंपीरियलिज्म आपकी पावर ही बढ़ाती है ना भाई, पावर नहीं बढ़ाती और क्या करती है? तो ये सारे क्या कर रहे थे? ये बीओपी, बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर रहे थे, ठीक है. सो और एक तो ये एनालिसिस है बैलेंस पावर शिफ्ट का, ठीक है, इस ग्लोबल में. ए बी क्या है? वो ये है क्रॉस कटिंग अलायंसेस, एज आई ऑलरेडी सेड. क्रॉस कटिंग अलायंसेस क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस मैंने आपको पढ़ाए, वो जो थे 5 या 6, वो सारे के सारे क्या थे? क्रॉस कटिंग. A with B, B with C, C with A, ठीक है. सो इस तरह के हालात जब बन गए, ठीक है, तो इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट, राइट. सो इसकी वजह से भी फिर वॉर्स होना स्टार्ट हो, ठीक. यू गेटिंग माय पॉइंट? सही है. द ग्लोबल शिफ्ट ये था. नेशनलिज्म जो है, रीजन नंबर 6 क्या था? नेशनलिज्म एंड द सॉर्ट ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, राइट. अल्ट्रा, बहुत ही ज्यादा. बी क्या है? म्यूचुअल डिफेंस अलायंस जाके पढ़ेंगे, बी है, ठीक है. देखें, ए का बी के साथ अलायंस है, बी का सी के साथ है, सी का ए के साथ है, ठीक है. और जो है, तो अब क्या है ये अलायंसेस? ना व्हेन सी, ठीक है, सी क्या करेगा? जेड ने ए पे हमला किया, बी सी
क्या करेंगे, बी और ए क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू डिफेंड एंड दे विल गो अगेंस्ट जेड, ठीक है। सो अजीब किस्म का एक सिस्टम बना हुआ था। आप जरा स्टडी करें ना म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस सारे, कितने क्रॉस कटिंग है कि एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ। ये ग्लोबल एनालिसिस थी कि ड्यू टू दिस ये वॉर फॉर श्योर उसी की वजह से हुई थी। विक्ट्री सिंगल बंदे को नहीं मिली, ठीक है। कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ऑटोमन्स, जिसे हम टर्क्स भी कहते थे, आज कहते हैं। वर्सेस कौन कौन थे, रशिया, फ्रांस, यूके। समझा रही है, ये एक साइड थी, ये दूसरी साइड है, ठीक। इवेंचुअली फिर इस तरह से सेटिंग हुई कि कुछ इधर हो गए, कुछ इधर हो गए, ठीक है। तो नेशनलिज्म की बात में कर रहा था, ग्रोइंग पेट्रियाटिज्म, प्राइड ऑफ द कंट्री, लॉन्ग साइलेंट सप्रेस एथनिक प्रेजुडिस इमर्ज्ड। जो पहले के लोगों की नफरतें थी, ठीक है, कौन सी वाली, एथनिक, एथनिसिटी, ठीक है, कि वी आर जर्मन्स, वी आर रशियंस, वी आर ऑस्ट्रियंस, ठीक है। तो रशियंस थॉट कि हाउ कैन वी बी ह्यूमिलिएटेड बाय, हमें जर्मन्स कैसे ह्यूमिलिएट करें, ठीक है। वो अपने गुरूर में जर्मन्स कि वी आर अबव ऑल अदर्स, वी आर द आर्यन रेस, ऑस्ट्रियंस, ठीक है। ऑस्ट्रियंस अपने आप को उससे भी ज्यादा जो है गुरूर तकब्बुर में कि वी आर नेशनल्स, राइट, ठीक। बट वाज ऑन द इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे क्या था, इंडिविजुअल लेवल पे ग्लोबल नंबर 6 ये कॉज ही है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लेवल पे ये था कि देखें वॉर्स, देखिए वॉर्स जब भी होते हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि वॉर्स की रीजंस हैं, उसमें से एक रीजन क्या है वॉर की, कि wars are fought to divert attention from domestic लीडर्स वॉर में जाते हैं था कि अपने डोमेस्टिक इशू से अटेंशन डाइवर्ट करें, ठीक है, डाइवर्ट करें अटेंशन। मुशर्रफ है फॉर एग्जांपल, डिक्टेटर है, कारगिल वॉर में जाएगा ताकि क्या करे, लोगों को बताए कि यार देखो आई एम सो नेशनलिस्टिक, मैं इतना नेशनल हूं कि मैंने आप लोगों के लिए जाके मैं जंग में चला गया, ठीक है, आई वेंट इनटू वॉर, राइट, और मैं कश्मीर को लेके आ जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से मोनार्क जो होते हैं, डिक्टेटर्स जो होते हैं, वो होते हैं बेवकूफ, वो अपनी सीट बचाते हैं, सीट बचाने के चक्करों में वो पूरा का पूरा मुल्क वॉर में धकेल देते हैं, राइट। ऐसे है कि नहीं है, सद्दाम हुसैन ने किया था इराक वॉर में, गल्फ वॉर 1991, if you have the time do study it, right, for his own small gain he went into the Gulf War, ठीक है, in 1990s। the war to strengthen the state, Germany wanted to become strong, ठीक है, and they wanted Russia to become weak, ठीक है। so internal troubles से इशू डाइवर्जन के लिए ये किया गया, ठीक है। डिक्टेटर्स थे ना ज्यादातर, ठीक है। रशिया में कौन था, डिक्टेटर था, ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी में भी मोनार्की, इटली में भी मोनार्की, ठीक है, और यूके में भी मोनार्की, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ, ठीक है, मोनार्की तो सॉर्ट ऑफ रही, ठीक है। मोनार्की तो पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ तब भी जाके क्वीन से वो पूछ के आते थे क्वीन क्या कह रही है, ठीक है। लॉर्ड शॉर्ट आते थे यहाँ पे, ठीक है, जो आपका वाइस रॉय होता है, ठीक। तो स्ट्रक्चरल मैंने आपको बता दिया, पावर, इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर में चेंजेस, ठीक है। और
एक तो ये कि डाइवर्जन के लिए, नंबर वन। दूसरा, टू इंक्रीज पावर अगेन, ठीक। सो जनाब देखें हुआ क्या, कंसिक्वेंसेस देखें, बाकी बातें हम छोड़ें। वॉर हो गई हमारी, लेट सपोज, और रिमेम्बर रशिया की रशियन रेवोल्यूशन याद रखें। सार जो है वो जो था इनकी किसके साथ अलायंस याद रखें, यूके, फ्रांस, ठीक है, और देन यूएसए भी एंड एट द एंड आया। तो इस सारे के सारे चक्रों में रशिया भी था, सार भी था, और द वेस्टर्न्स दे वांटेड सार to remain, Russia to remain in war, ठीक है, and the Russians they had two blocks. There were the Bolsheviks and there were the Mensheviks, and they were also called the Reds, and they were also called the Whites, and the White wanted to stay in the war, and the Reds they wanted to move out of the war, ठीक है, and the move out of the war were the Lenins and the Stalins, and the Whites were Kolchak. I think they had a different Kerensky, you can say Kerensky, yes. So ये रशिया में इशू था, ठीक है। In 1915 हुआ ये कि Italy was told there was a secret deal by these with Italy कि if you ally with us, यानी कि the Axis powers, अगर आप हमारे साथ अलाई करेंगे तो क्या होगा कि जनाब we are going to reward you, हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, ठीक। तो इटली ने Italy accepted, right? Italy went into the war. आप याद रखें, why am I saying this, right? ये बात आपने याद रखनी, मैं आपसे पूछूंगा कि इटली के साथ क्या डील हुई थी और इटली ने क्या डिमांड पेश की थी। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ इटली, ठीक है, डिमांड थी इटली की, इट वाज एक्सेप्टेड, ठीक है। सो इटली साइड विद अलाइज, ठीक है। और इटली में क्या हो रहा था, इटली में एक बंदा था जिसका नाम था मुसोलिनी। मुसोलिनी वाज राइजिंग, बस I'll say this and then I'll explain this in fascism. fascism मैं बताऊंगा, लेकिन मुसोलिनी was not in power, right? मुसोलिनी पावर में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी इटली के अंदर। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बाय कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चल रही थी, राइट। सो अब आप देखें आगे जनाब के बात क्या हो रही थी, कॉन्सिक्वेंसेस की हो रही थी, बट इट वेंट समवेयर एल्स, ओके। अब मैं लिखता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। अच्छा जी, देखें कोलैप्स कौन कौन हुए, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन, ये क्या हुए, कोलैप्स हुए। इमर्ज कौन हुए, युगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, पोलैंड। बॉर्न नए नए कौन, इमर्ज का मतलब बीच में से निकले, बॉर्न का मतलब लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, लैटविया, एक ही चीज है, ठीक है।
एस्टोनिया का नाम सुना आपने? फिनलैंड एंड लाटविया। ये सारे कब हुए? वर्ल्ड वॉर वन के बाद पैदा हुए। ठीक। इंडिपेंडेंस 1920 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड टुक फ्रॉम यूके। इन्होंने इंडिपेंडेंस ली इन 1920। ठीक। सार के बारे में क्या हुआ? सार एंड फैमिली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सार और उसकी फैमिली सारे के सारे, इवन जो सबसे छोटे छोटे थे उन सबको क्या किया? एग्जीक्यूट। उसमें होता ये कि जब आप किसी फैमिली मेंबर को छोड़ते हैं तो वो क्या करता है? दोबारा मोनार्की सेटअप करने की कोशिश करता है। सो द रूट कॉज इज ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर। हर एक फैमिली मेंबर आपके लिए मसला खड़ा कर सकता है कि again tower the monarchy once again, so you have to finish each and every one। ठीक है, हर एक को मारना पड़ता। ठीक। war was won by who? the coalition। ठीक है, coalition या axis। coalition किसकी थी जनाब? आर यूएस यूके रशिया। ऑटोमन्स हार गए। आपको याद है खिलाफत मूवमेंट वाले गए थे कि भाई टर्की की डिसमेंबरमेंट ना करें, उसको आप तोड़े नहीं। तो उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू कंसिडर इट। उन्होंने कहा बट दे डिड नॉट कंसिडर इट। ठीक है, उन्होंने टर्की को टुकड़े टुकड़े किया। ठीक है, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रीटी बाय द वे? 1924 में जो ट्रीटी हुई थी 100 साल की, वो कौन सी ट्रीटी थी जिसमें कमाल अतातुर्क came into power? हाँ, देखिए, ट्रीटी ऑफ लॉजेन। इट इज लाइक दिस। लॉजेन इज अ प्लेस इन नेदरलैंड। ठीक है, नेदरलैंड में एक जगह है ट्रीटी ऑफ लॉजेन। आप लोग ट्रीटी ऑफ लॉजेन पढ़ेंगे। ठीक है, किस में क्या है? ठीक। ऑलराइट। तो 1919 में क्या हुई जनाब? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज प्यूनिटिव थी। प्लस एक तो प्यूनिटिव थी, दूसरी लीग ऑफ नेशंस भी इसमें इमर्ज हुई। ठीक है, पैदा हुई। ठीक। अच्छा जी, अब आगे देखें। लिबरलिज्म इमर्ज हुई जनाब। इट थ्राइव, इसका जमाना स्टार्ट हुआ। ठीक। अच्छा, देखिए, हुआ ये कि वर्ल्ड वार रुकी किस चीज पे? आर्मस्टीस। क्या थी? आर्मिस्टाइस। आप इसे कहें आर्मिस्टाइस। आर्मिस्टाइस हुआ एट 11/11/1918। कब? जाग रहे हैं सारे कि नहीं, या सो रहे हैं? 11/11/1918 को 11:11:11 पे, सेकंड पे, घंटों पे गन स्टॉप हो गई। आप लोगों ने कभी देखा है फ्रांस में आर्मिस्टीस मनाते हैं? आर्मिस्टाइस जिसे कहते हैं। किस किस ने देखा है? वॉर कैसे एंड हुई? 11/11/1918, 11:11:11 आवर्स, मिनट्स, सेकंड। ठीक है, इसे कहते हैं दिस सीज फायर is known as armistice. So when is the armistice day? The 11th of November. आप इस नवंबर को देखेंगे ट्रम्प, इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन एंजेला मर्केल, रशियन व्लादिमीर पुतिन, and UK Boris Johnson, all of them, they come and they gather at a place in Russia, in France. And in France, they come and they celebrate the armistice. वो armistice को क्या करते हैं?
सेलिब्रेट करते हैं कि इट वाज अ गुड डे कि हमने जंग करना बंद कर दी थी, ठीक। सो गन्स वर स्टॉप्ड इन एयर सी लैंड, कहाँ पे? एयर सी लैंड, आर्मिस्टाइस, ठीक है। आर्मिस्टाइस हुआ, ब्लॉकेड ऑफ जर्मन अलाइड प्रिजनर्स को फ्री किया गया, ठीक है। और राइनलैंड को कहा गया कि फ्री किया जाए। क्या हुआ और कंसिक्वेंसेस सुने। आर्मिस्टाइस हुआ, उसके बाद अलाइड पावर्स के जो प्रिजनर्स थे उनको फ्री करवाया गया, ठीक है। जर्मनी की बेइज्जती की, जर्मनी ब्लॉकेड, ठीक है। सिमिलरली रिपेरेशंस क्या होती हैं, ठीक है। रिपेरेशंस इज इक्वली द चांस टू करेक्ट थिंग, ये इसके लिटरल मीनिंग है, ठीक है। It is a chance to correct things, but in wars it is the damages. You have to pay the damages. Like they were saying कि Germany is the culprit. Germany, Austria-Hungary, they are the culprit. They have to pay the damages, right? They have to pay the damages, right? So reparations, ठीक है। Rhineland को कहा गया फ्री किया जाए। What is Rhineland? इट इज अ प्लेस जो कि स्ट्रेटेजिकली क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जर्मन जब अटैक करते थे तो इस जगह को कैप्चर करते थे, राइट। सो राइनलैंड को खाली करने का कहा गया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस में देखिए, मैंने आपको कहा था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, देख लें ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है क्या, कब से आप सुन रहे हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से पहले 14 पॉइंट्स ऑफ विल्सन, जिसको नहीं पता वो 14 पॉइंट्स वेब से देख ले। व्हाट वर द 14 पॉइंट्स ऑफ वुडरो विल्सन? And the 14.1 thing was the League of Nations, right? The Treaty of Versailles 1919 या 1919 के अंदर Treaty of Versailles हुआ। तो Treaty of Versailles में एक तो League of Nations बना, दूसरा ये क्या था, punitive था, दूसरा ये to end war and peace के लिए था, ठीक। किस किस के था? बिग फोर, यूके, फ्रांस, Russia and USA, they were the orchestrators. They were controlling things. They were deciding who was going to get what. So they actually basically punished their enemies. और अपने enemies को punish किया ना, बजाय इसके कि इस्लाम ने क्या सिखाया वही माफ करो, ठीक है। They started to punish them. उन्होंने punish किया, ठीक। एट रिसीविंग एंड कौन थे? जर्मनी, ठीक है। ये आर्मिस्टिस जब हुआ, आर्मिस्टाइस जिसे कहते हैं, आर्मिस्टाइस, ये आर्मिस्टाइस हुआ और साथ ही ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है, बनना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जब बनना स्टार्ट हुई, इट वाज नॉट लाइक इन अ डे। तो जैसी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स फाइनलाइज हुई, आर्मिस्टाइस वाज इन प्लेस, ठीक है। जर्मनी को कहा गया कि आप आर्मी नहीं बनाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में क्या कहा गया कि जर्मनी अब नो आर्म्स, नो आर्मी, ठीक है। आर्मी नहीं बनाएगा, आर्म्स भी नहीं बनाएगा, सबमरीन नेवी भी नहीं बनाएगा, ठीक है। सबमरीन नेवी कुछ भी नहीं बनाएगा, ठीक है। राइनलैंड के ऊपर बैन किया गया। कौन सा राइनलैंड? ये बैन फॉर जर्मन्स के लिए बैन किया गया कि आप यहां नहीं आएंगे, ठीक है। तो हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर? जर्मनी, राइट। जर्मनी को कहा गया सिंगल आउट कि आप क्या हैं? मुजरिम। मुजरिम कौन है जनाब? आप हैं। और इसी वर्ल्ड वॉर 1 के इस
कुछ चीजों की वजह से। प्यूनिटिव ट्रीटी ओवर सेल्स, ठीक है, और डिसमेंबरमेंट ऑफ टर्की, ठीक है जी। इसकी वजह से क्या हुआ, फाशिज्म की एक वजह थी ये प्यूनिटिव ट्रीटमेंट जो थी ऑफ आर जर्मनी, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि एक इटली को, मजे की बात ये है, इटली ने जो डिमांड दी थी, डिमांड याद है, डिमांड कब दी थी, मैंने आपसे कहा था 1915 में डील हुई थी, पीस डील, सॉरी सीक्रेट डील। इस सीक्रेट डील में जो डिमांड थी वो, इटली वांटेड a land, they wanted that their territorial claim be accepted. But the territorial claim was opposed by Woodrow Wilson, and they were not awarded. उनको अवार्ड नहीं किया गया, ठीक। जब अवार्ड नहीं किया गया तो गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हुआ जनाब, आपका इटली गुस्से में आया, और इटली में फिर 1922 के अंदर किसने टेक ओवर किया, मुसोलिनी, फाशिज्म, ठीक। याद है, नहीं याद, आपने पढ़ा ही नहीं है फाशिज्म, कैसे याद होगा आपको, फाशिज्म हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक। सो that was about the Treaty of Versailles and who was responsible for the war. देखिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो देखें, क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, सारे जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कहूंगा उस बंदे ने कमेंट करना है, जिसका नाम लूंगा वो कमेंट करेगा, अब पता लगेगा। सलवा कमेंट करें, आप सो रहे हैं जाग रहे हैं, गुड शावर, जाग रहे हैं, एक्टिव लोग, और कायनात, ये यस भी मुझे सोया हुआ नजर आ रहा है, चले जाग रहे हैं, सारे सुन रहे हैं, आप लोग समझ आ रही है आज। आर यू एंजॉइंग, आर यू बोर्ड अबाउट वर्ल्ड वॉर वन, कि वर्ल्ड वॉर वन में क्या बोरिंग चीज है ये, ठीक। बोरिंग है या सही है, वर्ल्ड वॉर वन सही था, काफी लोग मरे हैं यार, आपको एंजॉय करना चाहिए, 15 मिलियन लोग, राइट, 15 मिलियन लोग एक्चुअली डाइड, राइट, सो इट्स नॉट बोरिंग, इट्स फनी, राइट, इट्स लाइक 15 मिलियन लोग यार, इट्स सो मेनी, इट वाज। अच्छा, आपको आज जो यूरोप नजर आ रहा है, ठीक है, वो पीसफुल है, क्या क्या आप ये तस्वर कर सकते थे कि यूरोप वुड बी सो पीसफुल? कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू इमेजिन कि यूरोप जैसे अब हम दिखा रहे हैं अभी वर्ल्ड वॉर वन के, ये पीसफुल होगा, राइट? सो जर्मनी, फ्रांस एंड व्हाट इज द थर्ड, यूके, ये इतने आजकल मोहब्बत में हैं, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर, राइट, हैव they have actually become tired of fighting, वो लड़ के थक चुके हैं, they have got the lessons। अगर आपसे पूछा जाए कि why is Europe so peaceful today, तो आप कमेंट करें कि यूरोप ने, देखिए नेपोलियन के वक्त में भी लड़ाई, नेपोलियन के बाद से राइवलरी चल रही, यूके फ्रांस की जंगें, ठीक है, उसके बाद जर्मनी की जंगें, उसके बाद रशिया के साथ राइवलरी, तो एंड फिर वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। आइसिंग ऑन द केक का मतलब कि वो क्या थे, वो इस चीज को और नुमाया करने वाली थी, यानी कि बेस्ट जो
कन्फ्रंटेशन थी, जो ट्रमेंडस कन्फ्रंटेशन थी, वो कौन सी थी? वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड 2. So they shed blood to bring peace. That's not the right word to say if they shed blood to. They did shed. You can say, but you cannot write in paper. It would be awkward. War is misperception, right? This is clear cut example कि इमरान खान क्या कहता है कि जंगें जो होती हैं क्या होती हैं कि स्टार्ट लोग करते हैं, इंडिविजुअल्स करते हैं, राइट? लाइक इधर खान के पास बटन था या आर्मी चीफ के पास बटन था वॉर स्टार्ट करने का, and there it was Modi and his cabinet, few people, like the whole nation does not start a war, right? So war start होते हैं लेकिन बंद नहीं होते. तो misperceptions थी, communication थी नहीं, इतनी globalized world नहीं थी, right? And then there were rivalries, right? They went into a tremendous sort of fighting, right? तो इस क्वेश्चन को देखें, सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, कि आप बताएं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो था ये स्टार्ट क्यों हुआ, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट जनाब क्यों हुआ, और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 से आप बताएं कि ये क्यों वर्ल्ड वॉर 2. तो देखिए, थी ही प्यूनिटिव. अच्छा, इसमें देखिए सिर्फ सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 में आपने फिर पूरी स्टोरी बतानी होती है कि पूरा का पूरा हुआ क्या था, ठीक है? थ्योरीज बताएं, चीजें बताएं कि देखें आप जब किसी प्रॉब्लम को ऐसी छोड़ देंगे, ठीक है, आर्म्स रेसिंग या सिक्योरिटी डायलेमा, तो सिक्योरिटी डायलेमास खत्म नहीं हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है? They didn't end, it went on, ठीक है? उस रिजेंटमेंट को खत्म करने के लिए went on. It was punitive, basically punishment थी. ऐसा हुआ नहीं, होता नहीं है इस्लाम में. जब वॉर खत्म होती है तो क्या होता है? पनिशमेंट नहीं होती. फतेह मक्का देख लें, दूसरा ने सबको माफ किया. तो एंड रिजल्ट क्या था? बेस्ट था. उनके लिए क्या था? उनके लिए इंक्लूसिव था. इंक्लूसिव, इट वाजंट इंक्लूसिव. जर्मनी को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया अपने साथ. They considered Germany as an outsider, and then the outsider punished them in World War II. ठीक. बेनिटो मुसोलिनी भी यही था, ठीक है, कि उसके साथ भी ज्यादतियां, जुल्म, जमीन अवार्ड नहीं हुई तो उन्होंने भी क्या किया वर्ल्ड वॉर 2 में? इटली, जापान एंड रशिया. So no, not Russia, Italy, Japan and Germany, they signed in an agreement sort of in 1938 and 1939 for World War II. तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये वाला सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर. और the war to end the war has resulted in peace to end peace. जी बताएं जी. द वॉर टू एंड वॉर रिजल्टेड इन पीस टू एंड पीस. ये और ये सेम चीज है. फिर एक क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, इस पे कमेंट करें. फिर एक चीज आपसे पूछ सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन जो था, इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करें, ठीक है? तो क्रिटिकल एनालिसिस में आप सक्सेस फेलियर्स दोनों बताएं, ठीक है? सक्सेस भी बताएं, फेलियर्स भी बता दें, ठीक है? वुडरो विल्सन की बात करें. सबसे बड़ा सक्सेस लीग ऑफ नेशन क्या है? यूएन. यूएन का, यूएन की बुनियाद लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन ना होता तो we wouldn't have a concept of a
यूएन, तो यूएन का कंसेप्ट लीग ऑफ नेशन को बेहतर करना ही था ना जनाब। मकसद क्या था कि लीग ऑफ नेशन को अच्छा करके बनाया जाए, तो यूएन आज हमारे पास है। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, राइट? वर्ल्ड वॉर वन काफी ज्यादा है कि नहीं, या और पढ़ें? फाशिज्म पढ़नी है या छोड़ दें? फाशिज्म पढ़ें या छोड़ दें? ऑल ऑफ यू कमेंट। फाशिज्म रहती है, यस। चले आप ऐसा करें, आपके लिए कुछ काम है, और काम किया करें। लॉजेन की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ लॉजेन, सर्च, फाइंड। फिर आप जो जो इमर्जिंग कंट्रीज से, लाइक मैंने आपको कब बताया, इमर्ज न्यू जो बॉर्न थे, न्यू बॉर्न्स, ठीक है, लाइक कंट्रीज, उनके नाम बताएं। ठीक है, कि कौन से कंट्री से जो बॉर्न हुए इसमें। इसके साथ आप लोग जाके आर्मिस्टाइज पे सर्च करें। आप लोगों ने एक रेड फ्लावर देखा होता है जो ऐसे लगाया होता है, ठीक है, एक रेड फ्लावर सा होता है ऐसे, जो ये अब जैसे ही नवंबर आएगा तो सारी यूके में लोगों ने लगाया होता है रेड फ्लावर, याद है? ये वर्ल्ड वॉर वन को कमेमोरेट करने के लिए है। एक फ्लावर लगाते हैं यूके में, सारे लगाते हैं लोग। ठीक, अच्छा, तो आपने न्यू बॉर्न कंट्रीज ये फाइंड करनी है। आपने क्या फाइंड करना है जनाब? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को डिटेल में जाके देखें, डिटेल में सारे के सारे पॉइंट्स देखने हैं। यही चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है, बेसिक्स यही हैं, बट गो देयर एंड फाइंड आउट कि उसमें क्या चीजें, ताकि आपको पढ़ाई में जब आप खुद पढ़ते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए इसके तो 440 आर्टिकल्स हैं, मैं आपको नहीं करा सकता 440 आर्टिकल्स ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। यार वर्ल्ड वॉर वन खत्म करनी थी हमने, पीस लाना था, तो 10 आर्टिकल में तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, 14 पॉइंट्स ऑफ विंस्टन चर्चिल, सॉरी 14 पॉइंट्स ऑफ वुडरो विल्सन से तो नहीं हो सकता था। तो 14 पॉइंट्स जिन लोगों का यूएस नहीं है वो जाएं। होमवर्क आपका क्या मैंने बताया? न्यू बॉर्न्स नंबर 1, नंबर 2 वुडरो विल्सन 14 पॉइंट्स, नंबर 3 ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, एंड नंबर 4 आर्मस्टाइज। ठीक है, इस पे जाके आप लोगों ने सर्च करना है। ठीक है जी, दैट्स इनफ फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? No questions? Okay. So if you've got no question, then goodbye for today. Tomorrow we are going to cover fascism. Tomorrow we are going to cover Afghanistan. Tomorrow we are going to cover the बेसिक्स जो मैंने बताए हैं आपको, यही देखें। बेसिक्स यही है जो मैंने बताया आपको, यही उसमें से देखते चले जाएं। जो समझ आता है वो देख, जो समझ नहीं आता लेट इट गो, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होंगे ना। 440 आप कैसे करेंगे? फॉर श्योर यू कैन डू इट, क्योंकि नॉट आप नहीं कर सकेंगे। दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा कि आप सिर्फ शिफ्ट कर लें। देखिए तरीकाकार स्मार्ट स्टडी का शिफ्ट करना है। स्मार्ट स्टडी इज यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एवरीथिंग कि मैंने याद करना है। हर चीज को याद करना मकसद नहीं है सीएसएस। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। आप चीज को समझें फिर खुद लिखें जाके। ठीक है, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। ओके, लेट्स मीट टुमारो। और टाइम का अगर कोई कहता है कि रात को करने, तो वो मुझे बता दें। ठीक है, रात 9 से 12 या 10 से 12,
क्योंकि सुबह की क्लास बिल्कुल एम्प्टी होती है, फिर मुझे सबको रिकॉर्डिंग देनी पड़ती है। चलें, लेट्स सी। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल। चलें फिर देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। फिर हम ऐसा कर लेंगे कि 7 बजे स्टार्ट कर लेंगे, अगर फिर यही है फिर हम थोड़ा डिले कर लेंगे। 7 o'clock विल स्टार्ट। इट इज नॉट एन ऑप्शन, राइट? like Donald Trump, no, never an option. Unbelievable. Okay, okay, all right. ठीक है, that's enough. Okay, Allah.